एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। रमाकांत जी घर की पार्किंग से कार निकाल रहे थे। तभी केशव की मम्मी श्वेता ने उससे कहा, केशव, चलो जल्दी से कार में बैठो, बाहर बहुत तेज धूप है। मम्मी, मुझे तो आपसे भी ज्यादा जल्दी है। पापा को कभी कभी तो टाइम मिलता है हमें घुमाने का। तीनों कार में बैठकर घूमने के लिए चल पड़े। कार्यक्रम पहले से ही तय था कि पहले वह वाटर पार्क जाएंगे, फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को मूवी देखेंगे। तीनों वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। उनके टिकट ऑनलाइन बुक थे, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद कपड़े चेंज करके पानी में उतर गए। कई तरह की राइड केशव और पापा ने की। श्वेता को डर लगता था, इसीलिए वह दूर से ही आनंद ले रही थी। उसके बाद तीनों पानी के बड़े से मैदान में चले गए, जहां बारिश की तरह पानी गिराया जा रहा था। बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था, सब नाच रहे थे। तीनों के तीनों घंटों तक भीगते रहे, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। तभी श्वेता ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। केशव बहुत देर से भीग रहा है, कहीं उसको जुकाम ना हो जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, चलो जल्दी। तीनों चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर कर बाहर आ जाते हैं। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। बहुत भूख भी लग रही थी। वह जल्दी से कार की ओर बढ़ जाते हैं। कार में बैठकर रेस्टोरेंट के लिए चल देते हैं। रास्ते में कार एक जगह जाम में फंस जाती है। कार की विंडो से केशव बाहर की ओर देख रहा था। वहां उसे कुछ बच्चे सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए। शायद वह भीख मांग रहे थे। केशव ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि पास ही में एक बर्गर और चाट वाला ठेला लगाए खड़ा था। केशव ध्यान से उस बच्चे को देख रहा था। उसने देखा उसकी ही उम्र का एक बच्चा, जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बार बार उस बच्ची को अपने साथ बैठे लड़के को पकड़ाकर ठेले वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता और चाट खा रहे लोगों से पैसे मांगता, लेकिन सब उसे वहां से भगा देते थे। कुछ देर बाद वह वापस आया और उसी जगह पर बैठ गया और उस लड़की को अपने गोद में वापस ले लिया। शायद वह उसकी बहन थी। वह उसे बहलाने लगा, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। किसी तरह उसे शांत कराकर वह फिर से वहीं जाकर खड़ा हो गया। केशव को उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी श्वेता गरीबों से बहुत नफरत करती थी। पापा बहुत समझदार थे, वह बहुत दयालु भी थे। केशव ने गियर पर हाथ रखे पापा के हाथ पर हाथ रखकर इशारा किया। रमाकांत जी भी बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें सब समझ आ गया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। रमाकांत जी श्वेता से बोले, श्वेता, लगता है रेस्टोरेंट तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म भी हो जाएगा और हम भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, यही ठेले पर कुछ खा लेते हैं। अरे, आप भी कमाल करते हो, ये गंदे हाथों से खाना बनाते हैं, हम यह खाना कैसे खा सकते हैं? कुछ देर की बात है, अभी जाम खुल जाएगा। अरे मम्मी, कुछ नहीं होता, ये लोग भी अच्छे होते हैं। ऐसे तो मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, पर हमारे स्कूल की कैंटीन में भी खाने में कई बार कॉकरोच निकल चुका है। अच्छा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। चलो ना, थोड़ा सा खा लेते हैं, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। श्वेता के जवाब का इंतजार किए बगैर ही रमाकांत जी ने गाड़ी साइड में लगा दी और तीनों के तीनों चाट खाने पहुंच गए। चाट वाले को बनाने के लिए बोल दिया। तभी वह लड़का फिर से उनके पास आ गया। तुम्हारा नाम क्या है और क्या चाहिए तुम्हें? भैया, मेरा नाम तो राजा है, पर सब मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। मैं और मेरी बहन, हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं। केशव, मैंने मना किया है ना ऐसे लोगों से बात करने को। ओह श्वेता, तुम भी कमाल करती हो। भैया, इसके लिए भी चाट का पत्ता लगा दो, लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत छोटी है, वह यह सब नहीं खा पाएगी। अरे अरे साहब,
चाट रहने दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। उसके लिए मैं दूध ले लूंगा, बोतल मेरे पास है। यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है साहब, वो सड़क के उस पार सामने गली में है। रमाकांत जी ने उसे 20 रुपए दिए। वह 20 रुपए लेकर उस बच्चे के पास गया जिसने उसकी बहन को गोद में ले रखा था। उससे बोतल लेकर तेजी से सड़क पार करने लगा। बिना अपनी जान की परवाह किए वह दूसरी ओर पहुंच गया। वहां एक चाय वाला चाय बना रहा था। उससे 10 रुपए का दूध बोतल में डलवा लिया। फिर बोतल को हिलाता हुआ जिससे चीनी उसमें मिल जाए वह बहन के पास आ गया और उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगा। इधर चाट भी बनकर तैयार हो गई थी। रमाकांत जी, श्वेता और केशव तीनों चाट खा रहे थे। फिर रमाकांत जी ने चाट वाले से एक पत्ता और बनवा लिया। अपनी चाट खत्म करके वह पत्ता लेकर छोटू के पास पहुंच गया। रमाकांत जी का इशारा पाते ही केशव ने उस लड़के से कहा, भाई अपनी बहन इसको दे दो और तुम चाट खा लो, तुम भी तो भूखे हो। छोटू ने अपने साथ वाले लड़के से कहा, चल आधा तू भी खा ले। भैया, मेरी बहन को संभालने के चक्कर में आज यह भी भीख नहीं मांग पाया। आधा ये खा लेगा और आधा मैं। बहुत नेक विचार है तुम्हारे, यह पूरा इसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पत्ता बनवाता हूँ। श्वेता दूर चाट वाले के पास खड़ी उन दोनों को गुस्से से देख रही थी। रमाकांत जी ने एक और चाट का पत्ता बनवा लिया। ला, अपनी बहन को मुझे दे दे, इसे हम संभालते हैं और तू भी आराम से चाट खा ले। केशव और रमाकांत जी उसकी बहन को दूध पिलाने लगे। चाट खाकर छोटू बोला, साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे 20 रुपए दिए, इससे तो शाम के दूध का भी इंतजाम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन छोटू कल का क्या होगा? भैया, भगवान ने जैसे आज आपको भेज दिया वैसे ही कल किसी और को भेज देंगे। छोटू की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। उसे उनके कल की चिंता सता रही थी। रमाकांत जी यह सब देखकर बोले, तुम्हारा कोई नहीं है? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? साहब, अभी तो कोई नहीं है। मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। 1 साल पहले मेरी माँ मर गई। पापा, आज की पार्टी कैंसिल करके हम इनकी मदद कर सकते हैं क्या? रमाकांत जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी वहां श्वेता आ गई। रमाकांत जी ने उसे सारी बात बताई। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन पति और बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रमाकांत जी दोनों बच्चों और उस छोटी बच्ची को लेकर कार में बिठाकर मार्केट पहुंच गए। वहां उन्होंने नए कपड़े दिलवाए, चप्पल दिलवाई। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने एक मित्र को फोन लगाया। उससे बात करने के बाद उन्होंने बहुत खुशी जताते हुए कहा, बेटा, मैंने इनके रहने खाने का इंतजाम एक एनजीओ में कर दिया है। वो इनका बहुत ख्याल रखेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे। पापा, लेकिन वहां तो बहुत खर्चा होगा। नहीं बेटा, वह सरकार से मदद लेते हैं, फिर कुछ लोग दान भी कर जाते हैं। अभी वो लोग आ ही रहे हैं इन्हें लेने, और कल से मेरे साथ चलना। हम भी 10,000 रुपए उनके कार्यालय में जमा करा देंगे। अरे, इसकी क्या जरूरत है? क्यों फालतू में पैसा लुटा रहे हो? तुम नहीं समझोगे। अगर मेरा बेटा बस पार्टी में जाता, वहां की सीख अपनाता, तो बड़े होकर ये भी बस पार्टी ही करता। आज इसने पार्टी के पैसे एक नेक जगह पर खर्च किए हैं, किसी की मदद की है। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। कुछ ही देर में गाड़ी आ गई। बेटा, चिंता मत करना, वहां तुम सब अच्छे से रहोगे। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। यह देखकर छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमाकांत जी के पैर छू लिए। साहब, आप भगवान ही हो। आपने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बचा ली। यह दिन पर दिन कमजोर होती जा रही। वहां तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, पौष्टिक खाना मिलेगा और दूध भी दिया जाएगा। तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। मुझे माफ कर दो, मैं गरीबी से नफरत करती थी, लेकिन मेरे बेटे और आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी सबकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो, अब खाना तो हो गया, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। यह सुनकर तीनों हंसने लगे। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।